तो आज हम बात करेंगे ओमेगा 3 के बारे में। किसी के भी नसों में दिक्कत हो, कोई भी हो, या फिर खून हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब देखते हो ना वेरिकोज क्या होता है। आप सभी को पता है वेरिकोज क्या होता है? किस किस को पता है वेरिकोज का? किस किस को पता है? नहीं पता, किसी को नहीं पता। बहुत बार नॉलेज शेयर हुई है। वेरिकोज का मतलब है जो हमारे घुटने होते हैं ना, ये इनके पीछे अंदर की साइड, बैक साइड, यहाँ पे होती है नसें, होती है बिल्कुल लीली लीली मोटी मोटी। जो लीली लीली नसें होती है वो उभारा दे देती है, वो उठ जाती है, तो उसको हम वेरिकोज बोलते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्शन लगा के उनका जो गंदा खून होता है, वो काला लीला होता है, वो गंदा खून होता है, वो जम जाता है, उसको इंजेक्शन के द्वारा निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिकोज। वो भी कब होता है? जब हमारे खून गाढ़ा होने लग जाता है ना, तो तब होता है ये। आज हम ना इसी बारे में बात करेंगे। अगर किसी के पास कॉपी पेन है तो आप ना लिख भी सकते हो, ठीक है, अगर ये जरूरी है जानना सभी को। ओमेगा 3 का मतलब है फैटी एसिड। हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है ना, हमारा खून जब गाढ़ा हो जाता है तो हम हमारे शरीर के अंदर होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड होता है हमारी जो नसें होती हैं वो लीली होने लग जाती है, उसके लेवल को ना कम करने के लिए मदद करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। क्योंकि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और ना ट्राइग्लिसराइड हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड को जब हमारा बढ़ जाता है तो हमें ना, जब जिसको भी ज्यादा बढ़ जाता है तो उनके ना हाथों में सुन्नपन आने लग जाता है। उनके हाथ, कभी हाथों में इन उंगलियां सुन्न हो जाती है, कई बार यहाँ से होते होते पूरा हाथ सुन्न हो जाता है, और सुन्न होते होते किसी की बैक हो जाती है, किसी को क्या होता है। तो आप नोटिस करना, अगर किसी को ये दिक्कत है तो उनका ना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएंगे, ठीक है, उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ, और जब ये बढ़ जाता है तो हमारा ना हार्ट के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है, और हमारे ना यहाँ सीने में दर्द होने लग जाता है। तो इससे ना हमारी ब्लॉकेज आने का खतरा होता है, ब्लॉकेज हो जाती है, और फिर इससे ना हमारा अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें ना ओमेगा 3 फैटी एसिड आप सभी को ना, किसी को भी ये दिक्कत लग रही है तो आप ना अपनी डाइट में ऐड करा सकते हैं। किसी को भी दिल की बीमारी पैदा होने का खतरा हो सकता है ना, काफी हद तक जब हम फैटी एसिड लेंगे तो काफी हद तक है ना वो ठीक भी हो जाता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, कहते हैं ना जो बीपीआई होता है, बीपीआई होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, मतलब वो ठीक करता है। अगर हमारा खून गाढ़ा हो गया है, खून गाढ़ा होने के बाद हमारे ना नसों को फिल्टर खून है ना नसों के द्वारा सारे को घुमाती नहीं है, और वो वहीं पे जमा रहता है। जैसे कि पानी पाइप जा रही है, उसके अंदर जब हमारे पाइप के अंदर काई जम जाती है वो ना रुक जाता है, ऐसे ही हमारा खून दौरा नहीं करता है और वो गाढ़ा होने लग जाता है ना। हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट, हमारे खून के अंदर ना प्लेटें होती, कहते हैं ना कि प्लेट डाउन हो गई, प्लेट बढ़ गई, प्लेट डाउन हो गई, बोलते हैं ना, वो प्लेट है ना चिपकने लग जाती है। चिपकने को अगर हम ओमेगा 3 लेंगे तो वो हमारी प्लेट को चिपकने नहीं देगी, और जब प्लेटलेट चिपकते हैं तो इंटरनल थक्का बढ़ने लग जाता है। जब हमारी प्लेटलेट चिपकती हैं तो खून का थक्का वो किसी को दिखता नहीं है। जब हम ना बड़े बड़े टेस्ट करवाते हैं, है ना, जो मशीनों के द्वारा देखते हैं ना, बड़ी बड़ी मशीन होती है जो एक 5,000 का, 6,000 का, 7,000 8,000 का वो टेस्ट होता है मशीनों के द्वारा, तो उसमें ही वो दिखता है, ठीक है। तो हमारा ना खून का थक्का जम जाता है, तो क्लोटिंग मतलब कि क्लोटिंग होने लग जाती है उनको, हमारा सारे हाथ पैरों में दर्द, सुन्नपना, ये सारी चीज दिक्कत आने लग जाती है, जब ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से आप ना ओमेगा 3 फैटी एसिड आपने अपनी डाइट में, अगर किसी को भी
देखो लेडीजों को भी है, ये नहीं कि जेंट्स को भी है, लेडीजों को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। आप देखना थोड़े से पैर ना नीचे लटकाओगे तो ना सुन्नपन होने लग जाओगा, कभी किसी को कान दर्द होगा। और सबसे बड़ी बात है ये है ना, धीरे धीरे हमारा ना हार्ट के लिए बहुत ज्यादा खतरा होता है, स्ट्रोक स्ट्रोक आने लग जाता है ना। इसको भी कम करने में सबसे ज्यादा मदद करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। और सबसे बड़ी बात है ब्लड वेसल्स को भी, हमारी जो नसें होती है, और देखो जो कोई वर्कआउट नहीं कर पाता है क्योंकि उनका शरीर हमेशा अकड़ा रहता है, तो उनको लचीला बनाने में काम करता है, हमारी नसों को ना लचीला बनाने का काम करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। और है ना नरम भी बनाता है, लचीले के साथ साथ हमारी नसों को नरम बनाता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर होता है कि हमारा बीपी हाई होना, उसको कंट्रोल में करता है, ठीक है, उसको मदद करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देता, वो हाई नहीं होने देता। अगर हाई होगा तो नस में ब्लॉकेज होगी, ब्लॉकेज होगी तो हार्ट अटैक जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो आप सभी ने ध्यान देना अपनी हार्ट हेल्थ के लिए ओमेगा 3। और सबसे बड़ी बात है हमारे दिमाग के लिए, हमारे दिमाग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है ओमेगा 3 फैटी एसिड। हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा ओमेगा 3 कहाँ पे काम करता है, ब्रेन में। कहाँ पे पाया जाता है, ब्रेन के अंदर। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज्यादा हमारे ब्रेन में पाया जाता है। तो इसी वजह से है ना, जब इसकी कमी आती है तो बॉडी में क्या होता है, हमारे सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में पाया जाता है ना याददाश्त की कमी। कई बार चीज होता है हम कहीं पे रख के भूल जाते हैं, कई बार तो ना 2 मिनट के अंदर ही भूल जाते हैं ना। तो उसके लिए भी हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी को एंजाइटी हो, कहते हैं ना हमेशा बेचैनी रहती है ना, डिप्रेशन में रहते हैं, किसी के बच्चे बाहर गए, हाय पता नहीं क्या करने लग गया, अभी नहीं आया है, हाय आया नहीं है, बिना बात के भी टेंशन लेना, तो उनको भी डिप्रेशन की कम करने में भी मदद करता है हमारी ओमेगा 3 फैटी एसिड। और हमारी जो दिमाग की कमजोरी है उसको ना बेहतर बनाने में काम करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। याददाश्त जिसकी कम हो जाती है, ठीक है, अगर किसी की याददाश्त कम हो जाती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो लेगा उसमें मदद करेगी, वो किसी को भूलने नहीं देगी, ठीक है। तो यह जो हमारे इसमें ना बहुत सारे फायदे हैं। यह जो जोड़ों के अंदर जो सूजन बनी हुई है, जब हमारे किसी के गोडों में ज्यादा दर्द रहता है, या फिर किसी के अगर दबा के देखोगे नसें वीक है ना, तो ये दबा के देखो आपकी है ना ये नसें, ये यहाँ पे ना बहुत ज्यादा पेन होगा, ये नसें हमारी दुखेंगी। कोई किसी की थाई है, किसी के हाथ है, हमेशा इतना अच्छा खाने के बाद भी हमेशा आपकी बॉडी थकी थकी रहती है, तो हमारे नसों के अंदर ना सूजन बनी रहती है जो हमें दिखती नहीं, और अंदर से हाथ लगाएंगे तो दर्द होता रहता है। तो उसके लिए भी है ना ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी है, जो इसके गुण होते हैं, जो हमारे अंदर जो नसें होती हैं वो है ना सूजन आ जाती है, जो हमें बाहर से दिखती है, हमेशा बॉडी के अंदर ना हमेशा थका थका रहती है, पेन बना रहता है, तो सूजन को भी कम करती है हमारी ओमेगा 3। अगर है ना एक बार किसी को ये दर्द है, पेन है, एक बार लेकर देखना, तुरंत आपको रिलीफ लगेगा, तुरंत। एक दिन में 2 लेनी होती है, लेने का तरीका भी बताएंगे। मगर है ना अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो जरूर अपनी डाइट में आप है ना अपने खुद से बोल कर लीजिए। और हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सबसे बड़ी बात है अगर हमारी आंखों के अंदर जो रेटिना होता है, हमारी आंखों के अंदर रेटिना होता है, उसको सही से काम करने के लिए, उसकी रोशनी बढ़ाने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। और इसकी ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी है ना एसिड में, हमारे किसी को एसिड बनता है जिससे हमारी आंखों की सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। और हमारी जैसे कि बढ़ती उम्र के साथ साथ अपनी याददाश्त कमजोर हो जाती है। एक तो टाइम होता है देखो बुढ़ापे में आके थोड़ी सी याददाश्त हो जाती है, मगर कईयों की जिसके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो बूढ़ा क्यों नहीं हो जाए मगर उनकी याददाश्त जाती नहीं है।
आजकल तो ना खाना इतना खराब हो गया है, जवानी में ही हमारी याददाश्त जाने लग जाती है ना? कुछ भी चीज़ धर के भूल जाते हैं, रख के भूल जाते हो ना? तो है ना अपनी उम्र के साथ-साथ नहीं, अपने ना इसी उम्र में ही अपने जवानी में ही अपनी याददाश्त को अपने ना तेज़ करना है, तो अपने ना ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी आँखों में अगर रोशनी बनाए रखनी है बुढ़ापे तक, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड अपने ना अगर बुढ़ापे के साथ-साथ आपके जॉइंट्स में ज़्यादा पेन होता है, तो उसको भी दूसरों के सहारे ना चलना पड़े, घुटनों में जो सूजन है, डॉक्टर बोल देते हैं ना पानी बना हुआ है ना? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ना आप सभी ने अपने लेनी है। तो ओमेगा 3 से जैसे कि किसी के हेयर फॉल होता हो, बाल झड़ते हों, है ना? स्किन पे जैसे कि मौसम चेंज होने लग रहा है, जैसे धीरे-धीरे सर्दी आ जाएगी। सर्दी में क्या होता है सबकी ड्राई स्किन हो जाती है, पपड़ी ऐसा लगता है जैसे कि लस्सी पी रखी है और सारा ऐसे व्हाइट-व्हाइट हो जाती है स्किन, है ना? पहले बहुत होती थी। मेरी बेटी तब मुझसे कहने लगी मम्मी बहुत ज़्यादा स्किन खराब हो गई, पहले तो थी खराब और अब जैसे-जैसे मैं भी ओमेगा 3 फैटी एसिड लेती हूँ, तो उससे मेरी स्किन तो बेटर होएगी, मगर जो ऑल ओवर बॉडी के अंदर जो सूजन रहती थी, है ना? तो वो भी बिल्कुल क्योर होने लगी है। किसी के बाल झड़ते हो, बालों में शाइनिंग नहीं हो, आँखों की रोशनी नहीं है, किसी के जोड़ों में ज़्यादा दर्द रहता है, हमारा हमेशा शरीर अकड़ा-अकड़ा रहता है, बॉडी में पेन होता है, तो आप है ना अपनी डाइट में और किसी के घर में हस्बैंड के या आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप ना अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़रूर अपनी डाइट में लेनी है। ठीक है मैडम? अगर ये प्रॉब्लम किस-किस को है तो आप बताएँगे?